अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो से हम एसआरएस डॉक्यूमेंट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो देख के आप कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो आप उसका एसआरएस डॉक्यूमेंट डेवलप करने के काबिल हो सकेंगे। तो इससे पहले कि हम डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करें आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी होगी। मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था डेमोंस्ट्रेशन क्लास में, दोबारा फिर मैं बता देता हूँ। आपको दो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने होंगे। नंबर वन, ये वाला डाउनलोड फाइल के लिंक पे क्लिक करके आपको जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर लेना है। और नंबर सेकंड, फिर आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड करना है, और वो आपको इस एसआरएस डॉक्यूमेंट के जो लिंक है यहाँ पे आपके एलएमएस पे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये टेम्पलेट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको फिर उसमें सारा काम करेंगे। तो मैंने इनको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको जेनेरिकली एक जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, मूवी रेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन सेंटिमेंट एनालिसिस, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो तो आप उसको इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और सेकंड, मैंने ये फाइल्स डाउनलोड करके रखी हैं, और सेकंड जो एसआरएस टेम्पलेट है वो भी इस तरह आपको नज़र आएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से दोनों फाइल्स डाउनलोड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ये डॉक्यूमेंट फाइल है आपके प्रोजेक्ट की, वो उसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसको 2 से 3 दफ़ा रीड आउट किया होगा, तो आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। सबसे पहले तो देखें, ये इसका टाइटल है, फिर उसके बाद ये इसकी डोमेन है। डोमेन से हमें कोई इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया तो इसकी डोमेन देख के ही सिलेक्ट किया कि ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो हमें तब पता चल जाता है कि ये इसकी डोमेन क्या है। तो यहाँ पे हमें इसका जो टाइटल है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट का जो टाइटल है उसका पता होना चाहिए। तो टाइटल ही सारा कुछ बता रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट में काम क्या होगा। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका इंट्रोडक्शन है इस पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक है। ये कुछ 5 6 7 लाइन हैं, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट से हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी करके या इसको अंडरस्टैंड करके तो अपनी वर्डिंग में एसआरएस डॉक्यूमेंट में इसको हम एम्बेड करेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके साथ इस तरह एफ आर आगे फंक्शन रिक्वायरमेंट लिखी होती है। इसी तरह जितनी भी फंक्शन रिक्वायरमेंट होती है उनके साथ एफ आर लिखा होता है, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है। और मोस्टली जो है उनके साथ ये एफ आर नहीं लिखा होता, बल्कि उनके साथ ये एफ आर की बजाय यहाँ पे जो बुलेट्स हैं ये यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। ये इस तरह बुलेट्स यूज़ हो रही होती हैं। तो ये बुलेट्स जो है ये आपको एक एक फंक्शन रिक्वायरमेंट बता रही होती हैं कि ये एक एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें कोई जो परेशानी वाली बात कोई नहीं है कि ये आप एफ आर क्या है। एफ आर मीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, आगे उसका नंबर उसने दिया हुआ है, फंक्शन रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को अलग अलग से नंबर दे दिए, लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग कम करके एक ही व्यू पे मैं ले आता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली ये रीडेबल हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ पे वो मांग क्या रहा है, क्या उसकी डिमांड है, यहाँ पे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी। तो यूज़र शुड बी एबल टू शेयर हिज और हर व्यू अबाउट द स्टोर्ड मूवी प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। यूज़र शुड बी एबल टू रेट द स्टोर्ड मूवीज़ प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। तो ये यूज़र और मूवीज़ की जो रेटिंग है उसके बारे में ये सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टूल्स हैं, और फिर उसके बाद सुपरवाइज़र का नेम है कुछ, उसने थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक नोट लिखा हुआ है वो है। तो अब हमने इस डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन कैसे अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट में डालनी है उस पर हम अब बात करते हैं। तो मैं अभी एसआरएस डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट ओपन करता हूँ। ये मैंने टेम्पलेट एसआरएस डॉक्यूमेंट का ओपन किया। जो भी आप का कोई भी प्रोजेक्ट है तो आपको टेम्पलेट सबका एक जैसा यही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे
अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। अच्छा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? कुछ लोग इस तरह करते हैं कि ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ब्रैकेट्स उन्होंने इसलिए यहाँ पे लगाई हैं कि आपको ये पता हो कि यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स भी आपने रिमूव करनी है, कि यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, मैं एक दफ़ा आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो है मूवी रेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन सेंटिमेंट एनालिसिस। तो मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा, मैं इसको जो है वो राइट करूँगा यहाँ पे। कॉपी मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ का जो फॉर्मेट है वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं इसको फॉर्मेट वहाँ उसका फॉर्मेट यहाँ पे नहीं लेके आना चाहता। अगर आप कॉपी भी कर लें तो आपका पेस्ट करने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, और वो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कीप टेक्स्ट ओनली फिर आप करेंगे, ठीक है। तो जब आप कीप टेक्स्ट ओनली करेंगे तो फिर आपको इस तरह वो जो डॉक्यूमेंट है उसका जो आपको टाइटल है प्रोजेक्ट का वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अगर आप सेट करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी छेड़ना चाहें तो ऐसे ही आप इसको रहने दें, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे वर्जन 1 है, ये भी ऐसे ही रहने देंगे। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लोगो है, ये भी ऐसे ही रहने देंगे। और ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये ऐसे ही आपने रहने देना है, क्योंकि ये टाइटल ये जो डॉक्यूमेंट है इसका टाइटल है, ये आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है, और ये इस प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट का टाइटल है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ग्रुप आईडी लिखेंगे। ये ग्रुप आईडी आप कहाँ से लेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो यहाँ जो आपके एलएमएस पे ग्रुप आईडी होगा, यहाँ पे ये ग्रुप आईडी आप कॉपी करके तो आप अपने पास यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। और ये एंगल ब्रैकेट्स को भी रिमूव करना है आपने। उसके बाद फिर आपने सुपरवाइज़र का नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सुपरवाइज़र का नेम आप कहाँ से लेंगे, तो सुपरवाइज़र का नेम जो है वो मैं इस डॉक्यूमेंट के लास्ट पे जाऊँगा तो यहाँ से हमें सुपरवाइज़र का नेम भी मिल जाएगा। मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कीप टेक्स्ट ओनली को आप करेंगे तो तब उसका सिर्फ टेक्स्ट आएगा, उसका फॉर्मेट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह फिर इसको कर सकेंगे। कीप टेक्स्ट ओनली वाली ऑप्शन को आपने यूज़ करके यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप करंट डेट लिखेंगे, आज की डेट क्या है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आज 23 है, तो मैं 23-05-2021, ठीक है जी। और वर्जन आप 1 ही रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखना है। तो इंट्रोडक्शन आप कहाँ से लेंगे, ये भी आपने सारी चीज़ें ये इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट से ही सारी चीज़ें लेनी है। तो इंट्रोडक्शन आप देखें, यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारा आपने नहीं लिखना क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, तो ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो मेन इसकी लाइंस हैं 2-3 वो आप कॉपी कर लें और वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। द सिस्टम विल एनालाइज दिस डेटा कमेंट्स टू चेक फॉर द यूजर सेंटिमेंट्स एसोसिएटेड विद ईच कमेंट एंड सिस्टम ब्रेक्स commands to check for sentiment keywords. Once the keywords are found, it associates the comment it with the sentiment rank. After that, the system gathers all comments for particular movie and then calculates an average rating to score it. ठीक है। तो यहाँ पे इतना भी आप कर लें तो काफ़ी है। ऊपर 2-3 लाइनें जो आपको लग रही हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इतना ही इसको लिख देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इतना काफ़ी है इसका जो इंट्रोडक्शन है। तो इसको जो है जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट आईडी लिखेंगे MC120 जो भी आपका आईडी होगा, और फिर कॉमा डालेंगे और फिर एंटर करेंगे, और यहाँ पे ही आप MC और दूसरा जो आपका पार्टनर है उसका आप यहाँ पे आईडी लिखेंगे, ठीक है। सेव करेंगे और नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स है। यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के स्टार्ट में काफ़ी सारी स्पेस जो है खुद ही डल गई है क्योंकि हमने वहाँ पे वो पेस्ट किया उसको, इसलिए।
तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रिमूव कर लूँ। बाद में भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले आप एक दफ़ा इसको लिख लेंगे तो फॉर्मेटिंग बाद में भी हो जाएगी, वो साथ साथ आप उसको करते जाएंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखें आपके पास 6 टाइटल्स हैं। एक स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर यूज़ केस डायग्राम, फिर यूजेज सिनेरियो, और उसके बाद फिर अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी, फिर वर्क प्लान। ठीक है, और वर्क प्लान जो है ये आप एमएस प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे, और फिर जो यूजेज सिनेरियो है ये जस्ट एक टेबल होगा, उस टेबल के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी जो है ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और उसके अलावा आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो एनालाइज करके उनको लिखेंगे, और उनकी एनालिसिस के बाद आपने जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है वो मेथोडोलॉजी भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टाइटल से। पहला जो हमारे पास स्कोप है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चलते जाएंगे और एक सीक्वेंस में हम इस डॉक्यूमेंट को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एसआरएस डॉक्यूमेंट, इसका आपको टाइटल नज़र आ रहा है। उसके बाद ये पहला हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया राइट हियर इन डिटेल अबाउट द स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के स्कोप के बारे में लिखना। तो हम ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना, ये मैंने पहले भी आपको कह दिया है। ये आप एक दफ़ा बताने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है, बाद में मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिखता हूँ। तो स्कोप मैं इंट्रोडक्शन को ही कॉपी करके इधर सारे को ही डाल लेता हूँ, तो यही मैं कहता हूँ मेरा स्कोप है। ठीक है जी, मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे आएंगे एसआरएस डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके पेस्ट टेक्स्ट ओनली करना है। ठीक है, क्योंकि ये आप करेंगे तो आपका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा फॉर्मेट। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके फिर इसको जो जस्टिफाई है वो करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट इसका करेंगे जस्टिफाई, और यहाँ से मैं इसका जो स्पेसिंग है बिटवीन द लाइंस वो मैं 1.5 कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर ही हम यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आपको आपके जो प्रपोजल है डॉक्यूमेंट का, प्रोजेक्ट का प्रपोजल डॉक्यूमेंट है, वहाँ से ही आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी मिल जाएगी। तो ये आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी एज इट इज़ कॉपी कर लें, या आप इनको रीड करके तो अंडरस्टैंड करके तो अपनी लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें, अपने वर्ड में यहाँ पे लिखना चाहें तो वो सबसे अच्छा है। अदरवाइज़ आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है जी, तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट इसकी ये तो होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे हम इसको टाइटल दे देंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, और इसको मैं बोल्ड अंडरलाइन कर देता हूँ। और इसी तरह जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम इसके बाद लिखेंगे। ठीक है जी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और इसको भी बोल्ड एंड अंडरलाइन कर देते हैं। और फिर यहाँ पे आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, जिस तरह स्टेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, या जो अवेलेबिलिटी है, यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, फिर उसके बाद पोर्टेबिलिटी है, तो ये कुछ आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये आप नेट पे सर्च कर लें, स्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी,
यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। तो ये क्या होती है, ये एक एक दो दो लाइंस की आपको लिखने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल इनकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है यूज़ केस डायग्राम। तो यहाँ पे आप यूज़ केस डायग्राम डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देना पड़ेगा यूजेज सिनेरियो। तो यूजेज सिनेरियो का भी हम बाद में इसको देखेंगे, जब हम यूज़ केस डायग्राम डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे यूजेज सिनेरियो इसके लिखेंगे। अभी इस वीडियो में हम जो यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए कुछ इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी यूज़ केस डायग्राम जो है वो बनाने का तरीका भी बताएंगे, और बल्कि एक सिस्टम जो होगा उसकी यूज़ केस डायग्राम भी बना के आपको दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को उसकी यूज़ केस डायग्राम बनानी भी आ जाए। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको उसने बताया कि CS605 के जो हैंडआउट्स हैं वहाँ से आप जो मॉडल हैं, मेथोडोलॉजीज़ जो हैं या प्रोसेस मॉडल जो हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उनमें से जो अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी होगी वो दो मॉडल्स का कम्बिनेशन होना चाहिए। एक जो है वो वाटरफॉल, दूसरा जो है वो स्पाइरल मॉडल, और इसको आप VU प्रोसेस मॉडल कहेंगे, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस प्रोसेस मॉडल को या इस मेथोडोलॉजी को डेवलप किया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द CS619। तो इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से बात इंशाल्लाह होगी जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे वर्क प्लान बनाएंगे। तो ये आप जो है MS प्रोजेक्ट में जो है एक प्लान लिखेंगे, मतलब उसकी डेट्स और उसकी जो टास्क हैं वो लिखेंगे, उसका प्लान खुद ही बनता जाएगा और साथ उसका गैंट चार्ट भी क्रिएट होता जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, गैंट चार्ट और उसका प्लान, दोनों आपको यहाँ पे फिर वो पेस्ट करने होंगे। तो इसके बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तक। तो उसके बाद आपने यूज़ केस डायग्राम जो है वो बनानी है। तो यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले इसके यूज़ केसेस को समझना होगा कि यूज़ केसेस हमने कैसे एक्सेस करने हैं, निकालने हैं, एक्वायर करने हैं। तो यूज़ केसेस आपको कहाँ से मिलेंगे? हम दोबारा चलते हैं अपने प्रपोज़ल पे, जो हमारे प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो आपके पास ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, इस डॉक्यूमेंट में, इस प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट है इसमें हमारे पास सिर्फ 5 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी 10 होंगी, किसी की 12 होंगी, किसी की 15 होंगी। मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करता है वो सिस्टम किस तरह का है। तो यहाँ पे ये जो 5 रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी बेस पे ही, इनमें से ही हमने यूज़ केसेस निकालने हैं, यूज़ केसेस हमने राइट डाउन करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रीड आउट करना है, और उसमें से आपने जो यूज़ केस होगा उसको हाईलाइट कर लेना है, और उसके बाद फिर आपने उसको मुझे भी शेयर करना है कमेंट्स में, या आपने ग्रुप में शेयर करना है, ताकि मैं भी देख लूँ कि आपने किस तरह जो उसके यूज़ केसेस हैं वो सिलेक्ट किए हैं। तो अब हम इसकी यूज़ केसेस की सिलेक्शन पे बात करते हैं, वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट पहली रीड करेंगे, तो मैं अभी इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो पहली है वो भी रीड करता हूँ। यूज़र्स शुड बी एबल टू शेयर हिज और हर व्यू अबाउट द स्टोर्ड मूवीज़ प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। अब यहाँ पे जो नाउन होंगे ना, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या प्रॉपर नाउन, जो भी, अब इंग्लिश तो मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन इतना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो नाउन होंगे उनको आप जो हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, और उसको आप एज ए एक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो डायग्राम होगी ना, यूज़ केस डायग्राम, उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक यूज़ केसेस और एक होंगे उसमें एक्टर। अब यहाँ पे जो एक्टर होगा मैं उसको कर दूंगा यहाँ पे रेड कलर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यूज़र है, तो यूज़र क्या है, मेरे पास एक एक्टर है, तो इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। फिर इसके बाद, या रेड कलर हम नहीं करते, इसको हम कर लेते हैं, कलर यही रहने देते हैं, इसको हम कर लेते हैं
अंडरलाइन, ठीक है। तो जो मेरे यूज़र्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो उनको मैं अंडरलाइन करूँगा, और जो हमारे पास यूज़ केसेस होंगे उनको हम बोल्ड कर लेंगे। यूजर्स शुड बी एबल टू शेयर हिज और हर व्यू, ठीक है, अबाउट द स्टोर्ड मूवीज प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा क्या, अपने व्यूज़, ठीक है, वो अपने व्यूज़ शेयर करेगा किस बेस पे, किसके मुतल्लिक, किसी स्टोरी मूवी के मुतल्लिक अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करेगा। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो आपका ये यूज़र आ गया, ठीक है, यूज़र जो है ये एक्टर है, और दूसरा जो वर्ब है जो कोई काम कर रहा है वो हमारा यूज़ केस होगा। यहाँ पे वो काम क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है क्या चीज़, व्यूज़, ठीक है। तो इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये जो अंडरलाइन है ये हमारे एक्टर्स हैं, और जो बोल्ड है ये हमारे यूज़ केसेस हैं। तो यूज़र क्या करता है, यूज़र हमारे पास जो सिस्टम हमने बनाया है उस पे अपने व्यूज़ शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे अबाउट द स्टोर्ड मूवीज़ प्रोवाइडेड इन द सिस्टम, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई हमारे पास, क्योंकि जो व्यूज़ हैं वो तो ज़ाहिर है मूवीज़ पे ही हम जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही मूवीज़ की व्यूज़ पे है। हमारा टॉपिक मूवीज़ पे है कि मूवीज़ पे हमने जो व्यूज़ आएंगे उनको एनालिसिस करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ये हमारे लिए मीनिंगलेस है, ठीक है, इसको हम इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। हमारी जो यूज़ केस डायग्राम में हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे काम की सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, एक एक्टर्स हमारे पास कौन है, यूज़र्स, क्योंकि यहाँ पे यूज़र यहाँ पे ही नज़र आ रहा है हमें, ये एक आप समझेंगे नाउन है, जो काम कर रहा है वो एक्टर होगा, और जो वो काम कर रहा है वो हमारा यूज़ केस होगा। अब यहाँ पे यूज़र जो है ये कौन है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी यूज़र हो सकता है। तो वो अपने जो व्यूज़ देगा वो उसका यूज़ केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये व्यूज़ शेयर करेगा, ठीक है, वो एज ए यूज़ केस हम उसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी है, यूज़र्स शुड बी एबल टू रेट द स्टोर्ड मूवीज प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। यहाँ पे आप फिर देखें कि यूज़र्स ही आ गया, ठीक है, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। और शुड बी एबल टू रेट द स्टोर्ड मूवीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है वो यहाँ पे रेट कर रहा है, मतलब रेटिंग दे रहा है किसी मूवी पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर्ड मूवीज कर लो, या आप सिर्फ मूवी कर लो, ठीक है। तो इसको भी हम बोल्ड करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो आएगा बनेगा, ये हमारा यूज़ केस बनेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है यूज़र्स। तो यूज़र्स भी हमारा क्या आ गया, एक्टर। शुड बी एबल टू कमेंट ऑन स्टोर्ड मूवीज ओनली वंस। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जी ये सिर्फ एक दफ़ा कमेंट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट ऑन स्टोर्ड मूवीज, ये ओनली वंस की बात तो हम यहाँ पे अभी नहीं छेड़ते, ये हम कोड में इसको कवर करेंगे कि ओनली वंस, वहाँ पे हम उसको लॉजिक लगा लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमें इतना चाहिए कि ये जो यूज़र है वो कमेंट कर सके स्टोर्ड मूवीज़ पे, ठीक है जी। तो इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा यूज़ केस है। अब नेक्स्ट देखें, द सिस्टम स्टोर्स ईच कमेंट्स ऑफ द यूजर्स फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग एंड फाइंड आउट द सेंटिमेंट्स एंड देयर वेटेज एंड स्टोर इट इन डेटाबेस। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो हमारे कमेंट्स को स्टोर कर रहा है, और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, सेंटीमेंट एनालिसिस के बाद उनकी वेटेज एक बना के तो वो उसको सिस्टम जो है वो स्टोर कर। तो ये हमारे सिस्टम का बेसिकली काम यही है, ठीक है। तो उसकी जो वेटेज है वो सिस्टम में स्टोर करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे ये बनता नहीं है यूज़ केस, और ना ही सिस्टम को एज ए हम एक्टर लेंगे, क्योंकि सिस्टम तो हमारा वो है जो हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वही हमारा सिस्टम है, ठीक है।
नेक्स्ट हम फंक्शन रिक्वायरमेंट पे चलते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यूज़र कैन इजीली डिसाइड वेदर द स्टोर्ड मूवीज प्रोवाइडेड बाय द एडमिन आर सिस्टम आर गुड बैड आर वर्स्ट बेस्ड ऑन सेंटिमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे जो यूज़र है वो जो है वो डिसाइड कर सकता है, कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसकी जो रेटिंग है उसको देख के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यूज़र जो होगा वो हमारे पास उसी तरह एज ए एक्टर काम करेगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वेदर द स्टोर्ड मूवीज प्रोवाइडेड बाय द एडमिन सिस्टम आर गुड बैड आर वर्स्ट। तो यहाँ पे हम उसकी जो क्लास है वो यहाँ पे उसकी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब यूज़र जो है उसकी क्लास को देख सकता है कि ये कौन सी क्लास है इन तीनों में से इसकी जो हमारी मूवी है उसकी। तो यहाँ पे ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो हम एक रख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको बता देंगे यूज़र कैन डिसाइड, या व्यू इसको हम कर लेंगे, ठीक है। इसको हम डिसाइड को हम यहाँ पे कर लेते हैं एज ए जो हमारा यूज़ केस होगा उसके तौर पे हम, लेकिन इसको हम डिसाइड नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे कहेंगे कैन व्यू रेटिंग, ठीक है, एज गुड बैड आर वर्स्ट। नेक्स्ट फिर चलते हैं, तो नेक्स्ट भी फिर यहाँ पे आप देखें यूज़र कैन इजीली सी और एनालाइज द बेटर और टॉप मूवीज विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवी रेटिंग प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यूज़र आ गया, ठीक है। तो यूज़र सॉरी ये यूज़र हमारे पास एक्टर आ गया, और इसमें कैन इजीली सी और एनालाइज द बेटर टॉप। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी और एनालाइज टॉप मूवीज़, और इसको कैसे आप लिखेंगे, ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट मतलब आप किसी चार्ट या ग्राफ के थ्रू, या आप इसको वो स्टार रेटिंग जो होती है उसके थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ जो इसका हमारा जो यूज़ केस बनेगा वो इसका यही बनेगा, कैन सी मूवी ग्राफिकली, ठीक है, कैन सी रेटिंग ग्राफिकली, ठीक है, कैन सी ग्राफ रेटिंग, ठीक है। इस तरह इसका कोई आप बनाएंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से आप एक्टर्स कैसे निकालेंगे, और फिर उनके बाद जितने भी आपने ये सिलेक्ट किए हैं यूज़ केसेस उनको रीफ्रेज कैसे करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ही लिखता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि ये हम कैसे कर रहे हैं। एक्टर्स पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक्टर्स मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे देखें यूज़र्स यूज़र यूज़र यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र या यूज़र्स एक ही बात है, तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक दफ़ा कम करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पे एक्टर है, वो है यूज़र, ठीक है। यूज़र्स नहीं लिखेंगे आप, सिंगल उसका जो सिंगुलर है वो आप लिखेंगे यूज़र। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसके जो यूज़ केसेस हैं वो मैं राइट डाउन करता हूँ कि इसके यूज़ केसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें इस रिक्वायरमेंट्स में फंक्शन रिक्वायरमेंट 1 जो है इसमें उसका जो एक्टर है वो यूज़र है, और जो उसका यूज़ केस है वो है शेयर हिज व्यू अबाउट द स्टोर्ड मूवीज़। तो यहाँ पे हम पहला जो लिखेंगे शेयर व्यू, ठीक है, व्यूज़, शेयर व्यूज़, ठीक है। फिर ये पहला हो गया, और उसके बाद फिर आप मैं कॉमा डालता हूँ एक और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे अब हम आ जाएंगे। सेकंड जो हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमारे पास एक्टर कौन है, यूज़र, तो वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी, ना कोई यूज़ केस रिपीट करेंगे ना ही कोई एक्टर रिपीट करेंगे, ये वन टाइम ही आएंगे सारे, ठीक है। जो रिपीट होगा उसको आप स्किप कर देंगे। यहाँ पे दोबारा आपके पास यूज़र आ गया, तो ये हमने ऑलरेडी यूज़र लिख लिया है। तो इसके बाद है रेट द स्टोर्ड मूवी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेट द स्टोर्ड मूवी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट मूवी, ठीक है। तो ये इसको आप
थोड़ा सा ठीक कर लें। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, जो आपके यूज़ केसेस होंगे वो कोशिश करें कि 2 और 3 वर्ड्स में आए, ठीक है। वो लेंथी ना हो ज़्यादा, मतलब पूरा वो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आप 2 और 3 वर्ड्स में ही उसको कवर करेंगे, ठीक है। जिस तरह मैं आपको अभी एग्जांपल बता देता हूँ, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे देखें, शेयर हिज और हर व्यू अबाउट द स्टोर्ड मूवी, ये मैंने लिखा है शेयर व्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे देखें रेट द स्टोर्ड मूवीज़ मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिखा है रेट मूवी, ठीक है। और फिर हम कॉमा डालते हैं और नेक्स्ट फंक्शन रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे है कमेंट ऑन स्टोर्ड मूवीज़, तो यहाँ पे भी मैं कमेंट ऑन स्टोर्ड मूवीज़ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ कमेंट मूवी लिखूंगा। कमेंट मूवी लिख लें या आप लिख लें ऐड कमेंट्स, या आप लिखें इंसर्ट कमेंट्स, मतलब इस तरह का कोई आप लिख लें। मैं यहाँ पे कमेंट मूवी लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से कुछ इसको रिफ्रेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आप यही जो वर्ड्स हैं यही लिखें। तो ये हर स्टूडेंट का अपना माइंड होता है, वो अपने माइंड से सोच के तो फिर इसको रिफ्रेज करे। ये ज़रूरी नहीं कि यही आप कीवर्ड्स लिखें या यही आप जो इसके वर्ड्स हैं वो यूज़ करें। तो ये हर बंदा अपने से लिखेगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो आएगी फोर्थ, वो है डिसाइड वेदर द स्टोर मूवी प्रोवाइडेड बाय द एडमिन और सिस्टम गुड बैड और वर्स्ट बेस्ड ऑन सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि जी ये यूज़र जो है इसकी क्लासिफिकेशन को डिसाइड करेगा। डिसाइड क्लासिफिकेशन, ठीक है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देखेंगे फिफ्थ जो हमारे पास यूज़ फंक्शन रिक्वायरमेंट है, उसमें है यूज़र कैन इजीली सी और एनालाइज अ बेटर टॉप मूवीज़ विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवी रेटिंग प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे ये इतनी लेंथ में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखेंगे सी सी रेटिंग इन ग्राफ या सी ग्राफिकल रेटिंग, ठीक है, ठीक है। सी कर लें या व्यू कर लें, मैं सी ही कर देता हूँ, सी रेटिंग ग्राफिकली, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके यूज़ केसेस मैंने लिखे, तो आपके आई थिंक हो सकता है इससे डिफरेंट भी हों, तो इसमें कोई इशू नहीं होता क्योंकि हर स्टूडेंट का माइंड अपना होता है, तो अपने माइंड से सोच के लिखेगा। तो ये इसलिए यहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है। तो आप लोगों ने अपने सिस्टम के मुझे ये एक्टर्स और यूज़ केसेस ऐसे एक्सट्रैक्ट करके तो मुझे कमेंट्स करना है और ग्रुप में भी शेयर करने हैं, ताकि मैं आपको कोई सजेशन बेटर हो तो वो मैं भी आपको दे सकूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इन्हीं एक्टर्स और यूज़ केसेस की बेस पे हम यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। यूज़ केस डायग्राम जो है वो हम MS विजियो में बनाएंगे, तो आप MS विजियो जो है वो इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह MS विजियो में ये यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे, तो आप लोगों को MS विजियो जो है वो इंस्टॉल किया होना चाहिए ताकि आप लोग नेक्स्ट वर्किंग कर सकें। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।